तो हम मेष लगन के चार्ट में सूर्य और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन का चार्ट है और 10वें भाव में मकर राशि में सूर्य और बुध आपके स्थित हैं तो सूर्य और बुध की युति आपको क्या क्या रिजल्ट यहाँ दे सकती है। सूर्य और बुध यहाँ आपको पब्लिकली बहुत ही ज़्यादा नेम फेम दे सकते हैं। ये युति आपको कैरियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी या आपका काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा, जिससे आप हमेशा अपने सीनियर अधिकारियों को पसंद आएंगे। ऐसा जातक अक्सर कोई बहुत ही बड़े लेवल पे कोई अधिकारी हो सकता है, जैसे कि आईएएस अफसर हो सकता है वो, या वो कोई अन्य किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो होगा बहुत ही हायर पोस्ट पे होगा। ऐसे जातक अक्सर उन क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं जहाँ पर बौद्धिक क्षमता या जहाँ पर वाणी की ज़्यादा आवश्यकता है या जहाँ पर मैनेजमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। कम्युनिकेशन आपका बहुत ही कमाल का होता है और आप किसी को भी कोई एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा असर करती है और इससे आप अपना जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो आप काम जरूर करवाते हैं सामने वाले से। तो यहाँ पर आपको आदेश देने और फिर आदेश के थ्रू आप किसी को भी अगर कुछ बता रहे हैं या कुछ उससे करवाना चाहते हैं तो वो आप आसानी से करवा लेंगे। यहाँ बुध और सूर्य दोनों ही अपने लगभग अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर हम काफ़ी अच्छा मानते हैं मकर में, और सूर्य को यहाँ हम दिग्बली भी मानते हैं, और बुध यहाँ अपने मित्र शनि के घर में स्थित होंगे। लेकिन यहाँ शनि भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके चार्ट में, क्योंकि शनि इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए डिस्पोजिटर का रोल तो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ आपको शनि को जरूर ही देखना पड़ेगा कि शनि वास्तव में कैसी स्थिति में है। शनि आपके चार्ट में अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो इस युति की वजह से आपको काफ़ी सारे फायदे मिल सकते हैं। अब ये युति आपको कैरियर में तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, बाकी अन्य मामलों में भी आपको उतना ही अच्छे से सपोर्ट करेगी। तो आप अपना घर का माहौल अगर देखें या घर के परिवार के सदस्यों के साथ आपका कन्वर्सेशन या उनके साथ आपका बिहेव देखें तो भी ये युति आपके लिए उतनी ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। अब सूर्य यहाँ आपके 5वें भाव के स्वामी होकर स्थित हैं। सूर्य 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको लगभग हर प्रकार की कंडीशन में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। सूर्य का यहाँ रोल इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य के साथ रहने से बुध और भी अच्छे से काम कर सकेंगे। यहाँ पे बुध एक वाणी का ग्रह है, बुद्धिमता और विवेकशीलता का ग्रह है, तो आपको लगभग प्रत्येक काम में मैनेजमेंट का स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इससे आप कैसे भी विपरीत प्रकार की कंडीशन में एक अच्छा फैसला लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सरकार के चहेते हो सकते हैं, बहुत लोगों के चहेते हो सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छे लेखक, कोई भी बैंक के बड़े अधिकारी, बहुत अच्छे कोई प्रोफेसर या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, आपके एडवाइस को भी मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको अच्छा नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। यह कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है। जिज्ञासु बनाने के मामले में इस कंजक्शन का सबसे बड़ा रोल है और छोटी आयु से ही आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होगा। तो यहाँ सूर्य और बुध का आना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे। अगर यहाँ पर बुध आपका वक्री स्थिति में हो तो कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी आपको डेवलप करेगा। तो कन्फ्यूजन आपको ये रह सकता है कि आप अपना एक पर्टिकुलर जो भी कैरियर चुनने जा रहे हैं उस मामले में आप एक फाइनल फैसला अपने लिए कभी कभी नहीं ले पाते हैं। आपके पास बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता तो बहुत ही ज़्यादा होगी या आपकी स्किल्स तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आप उनका सही इस्तेमाल करते हुए भी अपने फाइनल डिसीजन तक कभी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार का इशू कभी कभी आपको आ सकता है। अब यहाँ बुध जितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा उसको सूर्य से सपोर्ट मिलेगा और फिर आपके लिए कोई भी काम करना काफ़ी आसान होगा। इसलिए आप वो काम जिनमें आपको वाणी का इस्तेमाल करना पड़ता हो, जिनमें आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता हो, कोई भी बहुत बड़ा एनालिसिस, कोई भी बहुत गहराई से किसी विषय को समझना हो, ऐसे मामलों में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। साथ में जो कैलकुलेशन वाले काम हैं या जो गणितीय काम हैं उनमें भी ये कंजक्शन आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने पिता के प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो सकते हैं। आपके पिता जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में होंगे आप उससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यहाँ सूर्य और बुध का आना यह भी दिखाता है कि आपके जो घरेलू मामले हैं उनसे भी आप काफ़ी आसानी से निपट लेंगे। यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का संबंध इन दोनों ही ग्रहों से बन रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ चंद्रमा का संबंध है तो चंद्रमा का संबंध होने से आपको कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकेगी। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत सारी
आप कल्पनाएं कर लेंगे किसी भी विषय को लेकर। इसके साथ साथ आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का और भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। बुध यहाँ आपके कम्युनिकेशन को तो मजबूत करते ही करता है, आपको सूचना ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता देता है। तो इससे आपके अंदर एक अलग प्रकार का स्किल आता है, आप काम को बहुत ही अच्छे से टाइम टू टाइम मैनेज कर पाते हैं, अपने रूटीन को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो आप अपने अनुशासन की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से अपने बॉस के बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं और आप दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा काम करवा सकते हैं या उनके ऊपर अपना बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। सूर्य 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको क्रिएटिव कामों में भी मदद करेंगे। अगर यहाँ शुक्र का संबंध है तो आपको क्रिएटिव कामों में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। चंद्रमा का संबंध होने पर भी ऐसा होगा। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध है या राहु केतु का संबंध है तो थोड़ा बहुत आपको फिर भी कन्फ्यूजन कभी कभी रह सकता है और आप अपने कैरियर से उतने ज़्यादा संतुष्ट भी कभी कभी नज़र नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर शनि जैसे ग्रह का संबंध है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ सकता है या कभी कभी अपने बॉस के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यहाँ पर निश्चित रूप से ही जातक में धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ उसके टैलेंट में वृद्धि होती जाती है और वो अपने जीवन के बहुत सारे नए नए अनुभव सीखता जाता है। बहुत सारे ऐसे टैलेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जीवन में सीखेंगे जो कि वास्तव में खुद के बल पे ही आप सीखेंगे। दूसरा, ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा पर्सनैलिटी का प्रभाव और वाणी का और बुद्धिमत्ता का प्रभाव देता है कि सामने वाले व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो वो आपके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, आपकी बातों को मानने लगते हैं। तो जो भी आप फैसला लेंगे कहीं भी काम करते हुए वो सर्वोपरि फैसला होगा। ऐसे में ये कंजक्शन आपको लीडरशिप के मामले में भी उतना ही बेहतर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके लीडरशिप के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर जिस भी फील्ड में आप होंगे उस फील्ड की वजह से आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा। जैसे मान लो आप कोई बहुत बड़े IAS लेवल के अधिकारी हैं, कोई बहुत अच्छे वक्ता हैं, कोई बहुत अच्छे क्रिएटर हैं या आप कोई भी प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी फील्ड में। लेकिन बौद्धिक रूप से कार्य करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा डेवलप होगी ये कंजक्शन के होते हुए। अब सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके चार्ट में जो बुध हैं वो तीसरे के स्वामी हैं। तो 5वें के साथ तीसरे के संबंध का होना निश्चित ही कैरियर में किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन लेना हो, बहुत ही रिस्की डिसीजन लेना हो तो भी आपके अंदर अच्छा साहस डेवलप होगा। अब लेकिन यहाँ सूर्य के साथ मिल जाने की वजह से बुध के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और बुध से रिलेटेड फील्ड में काम करना भी आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। और क्योंकि बुध आपके छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी बुध होने की वजह से यहाँ आपको आपके रूटीन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, डेली लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो भी आपका रूटीन वर्क है उसको मैनेज करने में कहीं भी कोई समस्या है, आपका किसी से कोई विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, कोई भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है, उन सब मामलों में आप बेहतर कर पाएंगे। ये कंजक्शन आपको डिसीजन लेने के मामले में या अन्य किसी भी मामले में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, विवेकशील बनाता है। तो आप अपनी खुद की स्किल्स की वजह से दूसरों को भी लाभान्वित कर पाएंगे और दूसरों को अच्छी एडवाइस भी दे पाएंगे। यहाँ पर सूर्य ही सबसे मेन वो ग्रह है जो आपके नेम फेम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बुध सिर्फ आपको बुद्धिमत्ता, एक अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल या आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करने की अच्छी पावर दे सकता है, लेकिन सूर्य है वो आपके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ एम्पलीफाई करेगा और जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, पर्टिकुलर कोई भी फील्ड वो हो सकता है, उस फील्ड की वजह से भी आपको एक अलग पहचान मिलेगी। इन दोनों की ही दृष्टि आपके 4th हाउस पे है। 4th हाउस पे इन दोनों की दृष्टि होने से आपको घर परिवार के कार्यों में भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कंजक्शन और पारिवारिक मामलों में भी आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके 4th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो थोड़ा आपको दिक्कत रहेगी और घरेलू मामलों में या तो आप फिर उतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे या फिर घरेलू चीज़ों से आप उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे, अपने घरेलू जीवन पर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे सकेंगे। दूसरा, जो सूर्य और बुध का जो युति है वो बुद्धिमान तो आपको बनाता ही बनाता है, साथ साथ में वो आपको एक नई दिशा देता है। आपके विचारों को, आपकी सोचने समझने की जो स्पीड है, आपके एनालाइज करने की जो स्पीड है, तो इससे आप कोई भी काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और एक साथ बहुत सारे कामों को भी कर पाते हैं। बुध यहाँ एक डुअल प्लैनेट है। डुअल प्लैनेट होने की वजह से आप में मल्टीटास्किंग एबिलिटी होगी। तो कोई भी काम जिसको कोई पर्सन मान लो आधे घंटे में कर सकता है, आप उस काम को लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छा वक्ता, एक बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बनेगी ये कंजक्शन के आपके 10th हाउस में होते हुए।